चलो नक्शा पढ़ाई भी कर लो, एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसे क्लियर भी तो करना है। कर लूँगा पापा। तो वो तो चली ही गई। फिर आ जाएगी भाई, नाम चिंता न करें। और अब के वो जो आएगी ना तो मैं खुद उसे समझाऊंगा। वो नहीं मानेगी राजबन्ना। नहीं मानेगी बाबूजी। आपने देखा नहीं निकलते तो दीदी ने बाल भी नहीं बोला भाभी। अक्षरावली आप परेशान मत होइए वाली माँ। रश्मि का गुस्सा तो आप जानती हैं, पहले नाराज रहती है बहुत दिनों तक, फिर अचानक मान भी जाती है। हाँ इस बार जब वो घर जाएगी और सबको मिस करेगी ना तो उसका बहुत मन करेगा वापस आने का। अपने शायद को समझ भी जाएगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं। भगवान उसके लिए गलती तो थी मेरी मुन्ना, उसी की तो सजा मिल रही है मुझे। फिर जैसे तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी ना, वैसे मैं भी नहीं हारूंगी। उसकी माफ़ी का इंतज़ार करूंगी मैं। ओके सर। चलो अब पढ़ाई कर लो, एंट्रेंस का फॉर्म भरा है तो उसे पार भी तो करना है। चलो नक्शा पढ़ाई भी कर लो, एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसे क्लियर भी तो करना है। कर लूँगा पापा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ वो तो जब पेपर सामने आएगा ना तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जिस वक्त तुम्हें सूझे ना। आई नो पापा, मैं पढ़ लूँगा, प्लीज़ इट्स ओके। लक्ष्य इट्स नॉट ओके। अक्षा प्लीज़ आप समझाइए उसे। टुकू, पापा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा। देखो ना कितने दिन हो गए आपने पढ़ाई भी नहीं की है, पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं गया आपका। सो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो। उसमें भी आए सूटकेस लेके। रश्मि सर किस तरफ से आ रही है आपके? उधर लेफ्ट साइड से। एक्शन। एकदम से घर छोड़ के जाने का क्या सस्पेंस है? एक्चुअली सस्पेंस ये है, सस्पेंस कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे काम आ गया और जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ा, बिकॉज सिंस आई ओनली हैंडल एवरीथिंग मेरी डॉटर के साथ, तो इसलिए मुझे इमिजिएटली जाना पड़ा। ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है। कुछ तो है, ऐसा ट्विस्ट लग रहा है हमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस से कॉल आया और मुझे इमिजिएटली निकलना पड़ा और इसीलिए मैं जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं वापस आ जाऊँगी। शादी के सेलिब्रेशंस कैसे रहे? मतलब पूरा काफ़ी दिन आप लोगों ने शूट किया। बहुत अच्छे थे। हमने बहुत मेहनत की है शादी में, ऑब्वियसली सबने की है, तो बहुत मज़ा आया शादी में। क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ता शादी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे शादियाँ बहुत ही पर्टिकुलरली हर रस्म के साथ होती हैं। तो इस बार अक्षरा तो घोड़ी पे निकली ये और यस, दिस वाज समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है हमेशा कि लड़का घोड़ी पे बैठता है जो दूल्हा है, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग किया कि दुल्हन जो थी हमारी अक्षरा वो घोड़ी पे बैठ कर आई थी, और हमने वैसे ही सारे बाकी सब जो रीते रस्में हैं वैसे ही की जैसे करते हैं नॉर्मल शादी में। खाली डिफरेंट ये था कि दुल्हन घोड़ी पे बैठ कर आई थी। ये ट्रेंड सेट करेगा कुछ, आपको लगता है? आई थिंक सो, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हमेशा से करते आए हैं। हमेशा लड़का ही घोड़ी पे बैठता है, तो इस बार आई थिंक ये कुछ डिफरेंट किया है। आई एम श्योर ये कोई ट्रेंड सेट हो सकता है, बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट। मुझे कुछ पूछना है, लेकिन ये पूछने का आप सब छोड़ के जा रहे हो अभी, तो आपको कैसा लग रहा है? आप मिस नहीं करोगे अपने कजिन्स को? यहाँ वापस नहीं आना चाहोगे? ऑब्वियसली हम मिस करेंगे, बट हम वापस ज़रूर आएंगे और जल्दी आएंगे। पर ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अभी जा रही थी तो भाभी माँ के से आप गले नहीं लगती हो, तो उसमें हमें कुछ लग रहा है। यस, शादी में भी मैं भाभी माँ से अब तक बात नहीं कर रही हूँ प्रॉपर्ली, क्योंकि उन्होंने जो किया था इतने सालों तक, और उनकी वजह से ही, उनकी ज़िद के वजह से बेसिकली दादा और भाभी को बहुत कुछ दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट, और इसीलिए मैं उनसे अब तक नाराज़ हूँ और मैं उनसे अब तक बात करने का मेरा मन नहीं हो रहा है। अभी भी मैं उनसे इतने बराबर से नहीं, मैं मिलके ही नहीं गई उनसे, तो देखते हैं, जब तक मेरा मन नहीं मानेगा मैं उनसे बात नहीं करूँगी।
हमने देखा आज काफ़ी लोग नहीं थे, अक्षरा नहीं थी, और तो शायद उनके ड्यूट भी यहाँ पे हैं। यस बिल्कुल। तो ये कैसे रहता है शूट करना अगर मतलब रियल कैरेक्टर्स? अभी तो आई मीन कभी कोई नहीं होता है, सब अपने हिसाब से छुट्टी लेते रहते हैं, सो इट्स लाइक नॉर्मल। अभी हम यूज्ड टू हो गए हैं, कभी कोई नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द सेम डे ऑलवेज, सो हम लोग वैसे ही शूट करते हैं जैसे हम रोज़ करते हैं। तो रिएक्शन देने में परेशानी नहीं होती जब आपको जैसे अगर ड्यूट रहते हैं तो? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। परेशानी कैसी, आफ्टर ऑल वी आर एक्टर्स। कभी आपका भी ड्यूट रहा है कभी? हाँ। अच्छा, ओके। और आपका? ऑफ कोर्स यस रहा है। अब इसके बाद क्या सीक्वेंस होगी, जैसे आप यहाँ से जा रही हैं तो फिर? इसके बाद जो घर के हैं यहाँ पर, जो इनकी अभी अक्षरा नैतिक वापस आ गए हैं, बच्चे वापस आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो टू मेनी थिंग्स, एक ही घर में एक ही रूफ के अंदर रह के छोटी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो होती रहती हैं, उनमें आई थिंक दे विल गेट बिजी विद ऑल दैट। क्या है एक लास्ट में ये जो सीक्वेंस है आपकी, वही है ना कि मतलब शादी हो गई है, मतलब पूरी हो चुका है, सारे सेरेमनीज हो गई, उसके बाद आप लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, राइट? यस टोटल शादी सब हो गया, सब चले गए, और अब मुझे भी कॉल आ गया तो मैं भी जा रही हूँ। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मच।